हमारे सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन साहबा, अपने वक्त दिया। नौशीन साहबा, वज़ीर आज़म बारहा ये कह रहे हैं कि कोरोना ने बढ़ना ही है। ज़ाहिर है बात तो हकीकत की है, लेकिन वज़ीर आज़म के मुंह से भी सुन के और टेंशन होने लगती है। ये बताइएगा कि इस बात की का तो इदराक है, लेकिन हुकूमत क्या इस चीज़ के लिए तैयार भी है कि कोरोना ने बढ़ना है तो करना क्या है? क्योंकि बज़ाहिर वज़ीर आज़म लॉकडाउन वगैरह के हक में पहले दिन से ही नहीं है। जैसे जैसे हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और टेस्ट की तादाद बढ़ेगी तो मरीज़ों में एक वाज़ा इजाफा जो है वो हमें नज़र आएगा। तो इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जिस तरह से आपने देखा है कि अभी उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो हैं इन प्रेपरेशन के, ये कोरोना जब बढ़ेगा तो उसको हमने कैसे टैकल करना है। ज़ाहिर है उसके लिए सबसे पहले हमें मैन पावर चाहिए और हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया हैं और जो दूसरे अदारे हैं उनके पास इतने बड़े स्केल की कैपेसिटी मौजूद नहीं थी। तो इसीलिए ये जो वॉलंटियर फोर्स, जो कोरोना टाइगर फोर्स जिसका अनाउंस किया गया है और जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और अनकरीब उनकी ट्रेनिंग्स होंगी और उनको गाइड किया जाएगा, तो ये वो फोर्स होगी जो कि चाइना के मॉडल पे जिस वक्त लॉकडाउन हुए थे तो लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना ताकि लोगों को घरों से ना निकलना पड़े, लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंचाना, और ये तमाम काम जो है वो इस कोरोना वायरस, ये जो टाइगर फोर्स है इसके थ्रू किया जाएगा। दूसरा, जाहिर है इन तमाम चीज़ों के लिए जो इस वक्त मुल्क जिस एमरजेंसी सिचुएशन में है और आगे भी जिस तरह की सिचुएशन है उसके लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। तो कोरोना रिलीफ फंड भी जो है वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया और जिस तरह हमने देखा कि कल उन्होंने खुद उसके अंदर जो है पर्सनली जो है उसमें हिस्सा लिया। अच्छा नौशीन साहब, मुल्क में पहले कोरोना मरीज सिंध में थे और इस पर कंट्रोल के इकदाम भी सिंध में ही पहले नजर आए। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहे हैं कि अगर मरीजों की तादाद 5000 तक पहुंच गई तो सूबाई हुकूमत नहीं संभाल पाएगी, वफाक को मदद करना पड़ेगी। तो क्या आप लोग मेडिकल सप्लाईज और माली ताउन के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं या भी आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है? NDMA जो है वो ये तमाम प्रोटेक्टिव गियर और मेडिकल सप्लाईज जो हैं वो चाइना से और जहाँ जहाँ से पॉसिबल है और कुछ लोकल मैन्युफैक्चर के थ्रू जो भी उसके पास आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तमाम प्रोविंसेस को जो है वो सप्लाई कर रहा है, जिसके अंदर सिंध भी है। इसके अलावा NDMA और NIH के ताउन से जो लैब्स हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के लिए और जो लैब्स की कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा रही है। जहां वो पूरे पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही है वह सिंध में भी उसी हिसाब से लैब्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। और अभी रिसेंटली 2 लैब्स जो हैं कराची में, एक SIUT में और एक TMC में जो है वो NDMA और NIH जो है वो सेटअप करके दे रहा है। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने $10 मिलियन की इमदाद जो कि वर्ल्ड बैंक ने नॉन डेवलपमेंट फंड के मद में दी है, उसमें से $10 मिलियन की इमदाद जो है वो सिंध गवर्नमेंट को ऑफर की गई है और वो उनको मिल जाएगी। तो मैं समझती हूँ चाहे वो प्रोटेक्टिव गियर की अवेलेबिलिटी हो, चाहे टेस्टिंग किट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना हो, और वो सब चीज़ें जो हैं वो सिंध प्रोविंस को उसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट केटर कर रही है जैसे बाकी तमाम प्रोविंसेस को। और इसके साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम है जिसके अंदर जो इफेक्टेड हमारे गुरबा का तबका है, बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वालों का, उनके लिए जितना प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम में जो लॉन्च हुआ है वो एक नेशनल प्रोग्राम है और उसके अंदर सिंध के लोगों को भी उसी तरह से अकोमोडेट किया जाएगा जैसे बाकी प्रोविंसेस को। अच्छा नौशीन साहब, लास्ट पाकिस्तान भर में एक मसला अब तक हल नहीं हो पा रहा और वो ये है कि कोरोना टेस्ट बहुत कम तादाद में हो रहे हैं। जो अलामात के साथ भी मरीज़ आ रहे थे उनको भी वापस भेज रहे थे क्योंकि टेस्टिंग एबिलिटी और फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह तो काबिल एतबार डेटा भी नहीं मिल पाएगा और फिर जब डेटा नहीं होगा तो हम काबिल अमल हल की तरफ भी नहीं जा सकेंगे। तो हुकूमत टेस्टों की तादाद फी दिन कहाँ तक आपकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह दिन गुजर रहे हैं हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो बाहर से हम लोगों ने टेस्टिंग किट्स मंगाई थी अब उनकी एक रेगुलर सप्लाई चेन जो है वो शुरू हो गई है और डेली बेसिस पे जिस तरह हम देख रहे हैं चाइना से फ़्लाइट्स इमदादी सामान लेकर आ रही हैं, उसके साथ साथ वो बड़ी तादाद में टेस्टिंग किट्स भी लेके आ रही हैं। और जिस तरह कल हमें असद उमर साहब ने बताया है कि आने वाले दिनों में 15 अप्रैल तक इंशाल्लाह ताला हम 9 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो अवेल कर लेंगे। मगर उससे पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि जहां पहले दिन में कुछ 100 में टेस्ट हो रहे थे अब ये तादाद हज़ारों में पहुंच गई है और तमाम प्रोविंसेस जो हैं इस वक्त वो डेली बेसिस पे अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे पास टेस्टिंग किट्स जो हैं वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। लैब्स जो हमारे पास पहले 14 लैब्स फंक्शनल थी वो अब 20 हो गई हैं और हर आने वाले दिन के साथ उनकी तादाद बढ़ रही है और इंशाल्लाह ताला अगली इतवार
इतवार तक उनकी तादाद जो है वो 32 तक ले जाने की हमारी पूरी कोशिश है। और इसके अंदर छोटे शहर जैसे गुजरात हो गया, इसी तरह से बाकी बहावलपुर हो गया, सरगोदा हो गया, इसी तरह सिंध के अंदर जो है वो नई लैब्स बनाई जा रही हैं। और KPK में जो है वो एबटाबाद, AJK में रावलाकोट, ये छोटे शहरों में भी इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अनकरीब बहुत बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नौशीन हामिद साहिबा हमसे बात कर रही थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत। और स्लोली एंड स्टेडीली आई थिंक थिंग्स आर बीइंग डन। लेट्स सी इंशाल्लाह। Hopefully in a better direction and at a rapid speed as well.